नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पे डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले तहे दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब का। I love you so much. I love you so much. Thank you so much for showering so much love. Thank you so much for subscribing the channel. कम्युनिटी ग्रो हो रही है और ज़्यादा सोल ड्राइव बढ़ रही है। ये देखकर मुझे अत्यंत 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 खुशी हो रही है। दिल से, तहे दिल से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू thank you so much each one of you, and I love you each one of you. Thank you so much. Gratitude. अब आते हैं आज के चैनल मैसेजेस पर, डाउनलोड्स पर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डाउनलोड मैसेज आ रहा है वो है उनके लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी तरह की आप पढ़ाई कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, या आप जॉब कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपने डिस्टेंस एजुकेशन या आपकी कोई सर्टिफिकेशंस चल रही हैं, आप कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, अपनी जॉब के साथ साथ आप कोई ना कोई पेपर की किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। आपको माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा गया है। मतलब उनके सामने आप एक चाहे दीपक जलाते हैं सरस्वती माता के आगे, जो हमारी जिनके हाथ में वीणा होती है, सरस्वती भगवान जी हो, तो आपने उनको जैसे होता है ना गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, जो सरस्वती माँ की उनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके आगे चाहे आप धूप बत्ती करें, चाहे आप दिया जलाएं, चाहे आप हाथ जोड़ें, चाहे आप यू नो कोई उनकी एक फ़ोटो लगा लें जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आप एक ही मतलब आपका रूम है, वहाँ पे आपने कोई टेबल लगाया हो जहाँ टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे भी है ना, तो आप एक छोटी सी उनकी फ़ोटो, चाहे स्टिकर की फॉर्म में या कोई फ़ोटो, या फिर आप मोबाइल के वॉलपेपर पे भी माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है। कि अपने सरस्वती माँ की फ़ोटो अपने रूम में, वॉलपेपर में, और रोज़ उनको सुबह शाम आपने नमस्कार करना है, जिससे कि आपकी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से होगी, आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी, एंड आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये सबके लिए ये मैसेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या जेंडर है और क्या आप किस एज ग्रुप में हो, ठीक है। एंड और ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, या फिर आप इनफॉर्मल वे से भी कुछ आप पढ़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया, लेकिन डेफिनेटली आप विद द हेल्प ऑफ नेट, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, खुद से ही आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर। और बाकी एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अपना कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मैसेज है ही है। और दूसरा चैनल मैसेज ये है कि ये तो सभी कर लें तो अच्छा है, लेकिन कईयों के लिए तो आया है, लेकिन ये इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर सभी इसको फॉलो कर लें तो आपको इन्फिनिटी का साइन, जो इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है, वो पहनने के लिए कहा जा रहा है। चाहे आप पेंडेंट की फॉर्म में उसे पहने, चाहे आप रिंग की फॉर्म में पहने, चाहे आप अपने कि कहीं पर भी बॉडी पार्ट में अगर आप टैटू करवाना चाहते हैं तो इन्फिनिटी साइन का आप टैटू करवा सकते हैं, या फिर आप पेन से इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी अपनी बॉडी पे। एंड विद अ गुड इंटेंशन, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में, जिस एरिया ऑफ लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अब इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ कर लें, इन्फिनिटी का टैटू बनवा लें, इन्फिनिटी का पेंडेंट, रिंग, कहीं पर भी कुछ भी आपने कुछ ब्रेसलेट या कुछ भी डाला है, उसमें इन्फिनिटी का सिंबल हो सकता है। तो ये दो चैनल मैसेज थे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो आज हम देखते हैं कि आपके जौन से एंजल्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये ज़रूर हम चैनल मैसेज लेंगे। एंड हाँ, थर्ड चैनल मैसेज एक और था कि आप में से कई लोग हैं जो कि साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का बहुत पहले मुझे आया था रिमाइंडर, तो मैंने आपको दिया था। तो साईं बाबा आपको शिरडी में बुला रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनको आकर अपनी हाज़िरी दें। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है वहाँ से दूर रहते हैं, तो आपके घर के आसपास अगर आप साईं बाबा के भगत हैं, अगर आपको साईं बाबा की तरफ
अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा भगत है उनके, या बहुत ज़्यादा साईं बाबा के फास्ट रखे हुए हैं आपने, आप साईं बाबा के मंदिर जाते थे थर्सडे को, या फिर ये मैसेज सुनते ही इमिजिएटली आपके दिमाग में मन करे कि आपको साईं बाबा के टेम्पल जाना चाहिए, तो ये मैसेज आपसे 100% रेजोनेट कर रहा है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। साईं बाबा आपको कह रहे हैं, देखिए अगर आप शिरडी साईं बाबा इतनी दूर नहीं जा सकते उनके टेम्पल, तो आपके घर के आसपास जौन सा भी आजकल हर मंदिर में साईं बाबा की छोटी छोटी सी तस्वीरें, फोटो, मूर्तियां रखी होती है, हर मंदिर में है ऑलमोस्ट। तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं, अपने घर के नियर बाय जो मंदिर पड़ रहा है, अगर आप शिरडी जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, या जो मेन साईं बाबा का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। अगर आपकी जो भी सिटी एरिया जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जो मेन मंदिर है साईं बाबा का, अगर आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, क्योंकि साईं बाबा ने खुद आपको बुलावा दे रहे हैं, साईं बाबा आपको खुद बुला रहे हैं मिलने के लिए, अपनी हाजिरी देने के लिए। या ये भी हो सकता है आपने कभी बोला हो कि आप मंदिर जाओगे, ये है ना, उनको ऐसा कुछ होने के बाद, जैसे कि कोई मन्नत मांगी हो, या आपने वैसे ही रैंडमली बोल दिया हो कि हाँ आई विल गो देयर दिस एंड दैट, तो अगर आपने, तो ये इस तरह से एक तरह से रिमाइंडर है। और अगर आपने सब कुछ नहीं भी किया तो साईं बाबा आपको खुद बुला रहे हैं कि आपको वहाँ जाकर उनकी अपनी हाजिरी देनी है। तो हम आज चैनलाइज करते हैं आगे, एंजल्स आपको क्या कम्युनिकेट कर रही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महादुर्गे, जय माँ काली। जो चैनल मैसेजेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, एंजल से आए हैं, तो मैं एंजल से गाइडेंस लूँगी। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मेरी प्यारी सी कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए, जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। फेब्रुअरी का मंथ है, लव से रिलेटेड ही देखते हैं। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है प्यार से रिलेटेड, है ना, तो एंजल्स उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे। डियर एंजल्स, डियर माइटी एंजल, माय स्पिरिचुअल गाइड्स, हर हर महादेव, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस रिगार्डिंग कलेक्टिव की लव लाइफ में, कलेक्टिव के लव लाइफ के रिगार्डिंग फेब्रुअरी के मंथ में आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे प्यार से कलेक्टिव को। ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे मैसेजेस, ओ माय गॉड। हर हर महादेव, जय श्री राम, प्लीज़ गिव मी फ्यू मोर मैसेजेस, लास्ट फ्यू मैसेजेस। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। मेरे कलेक्टिव की लाइफ में लव सिचुएशन से रिगार्डिंग आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। हर हर महादेव, जय श्री राम। दिस इज़ गोना बी लास्ट शफल, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बट स्टिल दिस इज़ गोना बी लास्ट शफल। एनी मोर मैसेजेस यू वांट टू गिव एंजल्स प्लीज़। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। उनमें से मैंने एक कार्ड रख लिया, लेकिन आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू वरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको किसी भी तरह की ये एंजल्स की आपकी गाइडेंस है फेब्रुअरी के मंथ में रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी आपका पास्ट है आपको उसको लेट गो करना होगा, उसको आपको लेट गो करना ही होगा। आपको फॉरगिव करना होगा, जो जिसने कर दिया, नहीं किया, माफ़ी आई नहीं आई, क्या समझ में आया क्या नहीं, उसको छोड़ दो। आपकी रिकवरी 100%, आप रिकवर कर रहे हो, आपकी रिकवरी 100% रिकवरी होगी, आपकी बहुत ब्यूटीफुली रिकवरी होगी, आपकी इतनी ब्यूटीफुली रिकवरी होगी क्योंकि आपको डायरेक्ट हायर पावर्स सपोर्ट करते हैं। लुक एट दिस, ऊपर से आपको हायर पावर्स से गाइडेंस आ रही है, डायरेक्ट कनेक्शन आपका हेवन के साथ है, यूनिवर्स के साथ आप बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपनी रिकवरी से रिलेटेड। इसमें कहा जा रहा है कि आपको देर इज़ समथिंग बेटर, यू नीड टू लेट गो। जो पास्ट में हो गया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। जिसने जो कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्या नहीं, उन सबको ड्रॉप करो, बिकॉज देर इज़ समथिंग, डेफिनेटली देर इज़ समथिंग बेटर दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को आपने बिल्कुल भी 1% भी आपको अपनी इंट्यूशन को नहीं इग्नोर
इग्नोर करना है, यू आर हाईली हाईली इंट्यूटिव, तो आपको अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस समय। जो भी आपको फील हो रहा है वो वैसे ही नहीं फील हो रहा, वो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाह रही है। आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं उनके प्रति आपको एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आपकी टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग्स चल रही हैं। तो अपनी टाइमिंग पे पूरा फेथ रखिए, पूरा विश्वास रखिए, अपने टाइमिंग को यूटिलाइज कीजिए। देखिए टाइम, परफेक्ट टाइमिंग का ये मतलब होता है कि आप बहुत देर से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन आप उसका रिजल्ट मिलने का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा जो भी आपने अपना बेस्ट दिया किसी इंसान को, है ना, रिलेशनशिप रीडिंग है तो इससे रिलेटेड यही एग्जाम्पल दूंगी। अगर आपने किसी को अपना बेस्ट दिया है, पूरी शिद्दत से दिया है, तो जो भी आपके एफर्ट्स थे वो वेस्ट नहीं जाएंगे, यूनिवर्स आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने देगा। तभी उन्होंने कहा देयर इज समथिंग बेटर, टेक एक्शन इन टाइमिंग परफेक्ट है, तो आपको सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगी। ठीक है, मेहनत तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन सही टाइम पर सही चीज़ मिलना तभी मिलती है जब टाइमिंग्स परफेक्ट हो। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, यू आर सपोज टू डू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, उससे क्लैरिटी आती है मन में, इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा इन्हांस होती है। एंड बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आ रहे कि उनका क्या आंसर होगा, क्या नहीं, क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, क्या नहीं, तो उसके लिए कहा जा रहा है दैट यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू गो विद इन, एंड आंसर्स, क्लैरिटी विल इटसेल्फ कम। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। देर इज़ समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर में, कुछ ना कुछ आपके लिए आता हुआ 100% नज़र आ रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है उनको, कुछ चीज़ों को सोचिए, है ना, क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ों से निकलना ही पड़ता है, हर चीज़ निकलने में ही भलाई है। क्योंकि जहाँ पर अगर एक बारी कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ पर आप कहते हैं ना, वंस वेयर यू हैव लॉस्ट योर हैप्पीनेस, डोंट सर्च इट देयर, है ना, एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग वंस। हाउ यू विल ट्रस्ट एंड यू विल गेन फेथ इन एवरीथिंग। ओके, तो अगेन नो नीड टू वरी, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी हायर पावर्स आपके साथ हैं। आपको मेडिटेट करना है, टाइमिंग परफेक्ट है, लेट गो करो, फॉरगिव करो, टेक एक्शन, टेक एक्शन, इन सब चीज़ों पर ज़रूर 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 ध्यान दो। एंड ये सब आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड अपनी इंट्यूशन को, अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। एक आधा कार्ड और लेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। डियर एंजल्स, डू यू वांट टू गिव सम मोर गाइडेंस फॉर माय ब्यूटीफुल लवली कलेक्टिव, फॉर देयर, oh my god, for their oh my god, wow, the situation will improve, the situation will improve, the situation will definitely improve। इन सारे कार्ड में भी वही आया, इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन, ये देखो यहाँ पे आया था, द इन द नियर फ्यूचर, लुक एट दिस, इन द नियर फ्यूचर एंड सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव, डेफिनेटली। कुछ भी देखिए, कुछ भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते हैं। अगर उस इंसान ने, किसी और इंसान ने, आपके XYZ ने अगर उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स नहीं वैल्यू करेगी। अगर आपने किसी शिद्दत से अपना हार्ड वर्क, अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी पूरी, कहते हैं ना कि हर चीज़ पे आप खरे उतरे हो, और आप नहीं इसका रिजल्ट निकाल रहे हो, यूनिवर्स उसका रिजल्ट निकाल रही है, हायर पावर्स उसका रिजल्ट निकाल रही है। हायर पावर्स आपकी हर चीज़ को, जो भी आपकी मेहनत है, जो आपकी ऑनेस्टी और प्योरिटी रही है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी रही है, वो रिवॉर्ड करने वाले हैं। आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो, उन्होंने आपको, आपका रिजल्ट आपको देखा है, अंदर से बाहर से आप किस तरह के इंसान हो, 360 डिग्री आप कहाँ क्या चल रहा है, कौन किसकी क्या इंटेंशन है, लेकिन आपकी उनके प्रति क्या इंटेंशन है, आप किस तरह के इंसान हो, वो सब चेक होता है। तब जाके आपको हायर पावर्स खुद से आपको रिवॉर्ड दे रही है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ फेब्रुअरी मंथ, जो कि ऑफिशियली कहा जाता है प्यार का महीना। though love should be always celebrated irrespective of the weather or irrespective of the day time, any, है ना, इसके अलावा मतलब इन सब को साइड पे रखते हुए प्यार हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इस ऑफिशियल मंथ ऑफ फेब्रुअरी में हायर पावर्स आपको 100% आपको रिवॉर्ड देंगी ही देगी, जो कि आपने उनके जितने भी टेस्ट थे, जो भी आपके टेस्ट हुए थे, आपके जो आपने क्लियर करे हैं, एंड आपकी कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, आपकी यू नो
आपका समर्पण, हर चीज़, आपकी कमिटमेंट, आपका अ, है ना, सब कुछ जो भी टेस्ट किया गया है वो क्लियर हो गया है। एंड आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है डायरेक्ट फ्रॉम हायर पावर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, कम्युनिटी क्या है आपकी, लेकिन आपको हायर पावर्स आपको इसका कहते हैं ना गिफ्ट, इसका रिवॉर्ड वो देने वाली है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं आपको और जानना है या नहीं, तो आप आंखें बंद करके बैठे मेडिटेट करें एंड आपको क्लैरिटी आएगी। एंड अपने एंजल से भी आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे।